हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस आईपीएस प्रैक्टिस। तो आरएएस का जो प्री एग्जामिनेशन है वो है 2 फेब 25 को। तो अभी जो 7-8 दिन बचे हैं उसमें सबसे ज़रूरी है पीवाईक्यू को पढ़ना, पीवाईक्यू का एनालिसिस करना। तो हम एक बार इसका एनालिसिस देख लेते हैं। 2013 के बाद का एनालिसिस ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले 23 का एग्ज़ाम आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, लिटरेचर और राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर से बेसिकली 17 क्वेश्चन आए थे। 23 में, 21 में 16, 15, 15, 15, 16, मतलब 15 प्लस क्वेश्चन इससे आएंगे। इंडियन हिस्ट्री से अगर आप लास्ट ईयर देखें 23 में तो 8 थे, 21 में 10, उससे पहले 14, 10। तो इससे हम सपोज कर सकते हैं कि 10 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से आने वाले हैं। वहीं ज्योग्राफी देखें इंडिया एंड वर्ल्ड की, तो लास्ट ईयर तो 11 थे, बट उससे पहले 21 में 6 और 18 में भी 6, 8। तो इससे अप्रॉक्स 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। 7 से प्लस भी हो सकता है, बट 7 मिनिमम आएंगे ज्योग्राफी इंडिया वर्ल्ड की। और राजस्थान ज्योग्राफी देखें तो लास्ट ईयर थे 10, 21 में थे 20 और 18 में 15, 20, मतलब 15 प्लस क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी से आने वाले हैं। वहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस की बात करें तो 23 में 11 क्वेश्चन थे, 21 में 8 क्वेश्चन थे, 18 में 14, 10, 15, 14, यानी कि 12 प्लस क्वेश्चन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रहने वाले हैं। वहीं राजस्थान पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से लास्ट ईयर 13 क्वेश्चन थे, 21 में 15, 18 में 9, 16 में 13 और 15 में 9। तो 12 प्लस क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटी से भी रहने वाले हैं, यानी कि इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी दोनों को मिलाकर आपके 25 क्वेश्चन अप्रॉक्स आएंगे। और अगर इकोनॉमी की बात करें, कॉन्सेप्ट प्लस इंडियन इकोनॉमी, तो लास्ट ईयर 9 क्वेश्चन थे, उससे पहले 7 थे और 18 में भी 9 क्वेश्चन रहे थे, 16 में 7 क्वेश्चन। तो यानी कि 8 क्वेश्चन अप्रॉक्स इंडियन इकोनॉमी से आएंगे। और वहीं राजस्थान इकोनॉमी की बात करें, जिसमें राजस्थान बजट और इकोनॉमिक सर्वे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेनली तो इसी से आते हैं क्वेश्चन, और प्लस स्कीम्स भी इसी में ऐड हो जाती हैं आपकी इकोनॉमी में ही। तो लास्ट ईयर 12 क्वेश्चन थे, 21 में 11, 18 में 10, 9, यानी कि 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स से आएंगे। तो अगर दोनों को मिला लेना तो 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स आते हैं आपके, जो है इकोनॉमी से, राजस्थान प्लस इंडियन इकोनॉमी। वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखो लास्ट ईयर 16 क्वेश्चन थे 23 में, 21 में भी 16 थे, 18 में 21 थे, वहीं 16 में 19 क्वेश्चन थे। तो यानी कि अप्रॉक्स 18 क्वेश्चन आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो सकते हैं। और ये रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी जो अप्रॉक्स फिक्स है कि 20 ही आती रहे हैं। और करंट अफेयर्स के भी मिनिमम 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अब अगर आपका टारगेट क्या होना चाहिए, क्योंकि इस साल जो कट ऑफ थी, यानी कि 21 में कट ऑफ थी, 23 में वो अप्रॉक्स 100 मार्क्स थी। तो हमारा हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 100 मार्क्स कट ऑफ रही थी, तो इस साल हमारा टारगेट होना चाहिए कम से कम 110 प्लस मार्क्स, जिससे कि हम सेफ जोन में रहें। हाँ, अगर आपकी मतलब और अपनी कैटेगरी वाइज भी आप ना जैसे मार्क्स कर सकते हो। बाकी आपका कोशिश तो हर कीमत पे ही रहना चाहिए कि 110 मार्क्स आप लेके आए। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा डूएबल टॉपिक्स आप देख सकते हो। देखो एक तो सबसे डूएबल टॉपिक्स होता है पॉलिटी। तो पॉलिटी के अगर 25 क्वेश्चन हैं तो आप यहाँ टारगेट लेके चलो, मुझे 20 किसी भी कीमत पर पॉलिटी के करके आने हैं। और उसी तरह इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी के भी 20 आते हैं, तो 15 का टारगेट आप इसमें लेके चलो। रीजनिंग में अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो 15 का टारगेट हम इसमें ले सकते हैं। और साइंस एंड टेक में अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो आप 12 का टारगेट रख लो। और अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हो तो हम 8 क्वेश्चंस का टारगेट यहाँ से रख सकते हैं। करंट अफेयर्स से भी 23 क्वेश्चन आएंगे, तो इससे हम 15 क्वेश्चंस का टारगेट रख सकते हैं, कि सारे क्वेश्चन तो डूएबल होते नहीं है करंट अफेयर्स के। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 15 एंड 15 30, 45, 65 एंड 73। 73 क्वेश्चंस हमारा यहाँ से हो गया। क्वेश्चन कितने आएंगे, 150। ठीक है, ये 73 क्वेश्चंस हम यहाँ से अभी कर चुके हैं। अगर ये आप
अब इसमें वेरी करता है, कुछ लोगों की पॉलिटी स्ट्रांग ना हो के ज्योग्राफी स्ट्रांग होगा, और कुछ का हिस्ट्री स्ट्रांग होगा, इकोनॉमी और साइंस टेक स्ट्रांग ना होके, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी से मिला के आपको अप्रोक्स 20 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इसमें से किसी भी तरह अगर अगर आपका स्ट्रांग है तो हम सपोज कर सकते हैं कि आप 15 क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन मान लो वीक है तो अगर आपने 8 क्वेश्चंस भी कर लिए तो भी आप अच्छा खासा जो है वेटेज ले लोगे। और यही हमारा हिस्ट्री, और ये तो 30 क्वेश्चंस का 25 तो मान ही सकते हैं दोनों का मिला के, इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री। लेकिन मेरा हिस्ट्री थोड़ा वीक है तो मैं बाकियों का तो नहीं कर सकती, बट मेरा वीक है तो मेरा दोनों को मिला के टारगेट रहेगा कि 10 क्वेश्चन भी अगर मैं कर रही हूँ तो दैट इज इनफ फॉर मी। तो अब हम देखो 73 का हमने यहाँ से कर लिया था 10, 83 प्लस 8, कितने क्वेश्चन हो गए 83 प्लस 8, तो हमारे ये हो रहे हैं 91 क्वेश्चन। और अगर आप 91 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं दैट मीन्स यू आर सिलेक्टेड। अब इसमें से कुछ लोग हिस्ट्री अच्छी करेंगे तो वो इसमें अच्छा कर लेंगे, हो सकता है किसी का मैथ वीक हो तो वो 15 की जगह 10 का ही टारगेट लेके चले, किसी का इकोनॉमी वीक हो तो उसका कम, किसी का पॉलिटी वीक हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपका कौन सा टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उस पर टारगेट ज़्यादा करना। बाकी सबसे जो डूएबल टॉपिक्स होते हैं वो जनरली ये हमारे पॉलिटी के टॉपिक्स अच्छे होते हैं, डूएबल होते हैं। बाकी सबका अपना अपना है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये जो भी हैं आपके PYQs, इन्हें रिवाइज करके ज़रूर जाना। मैं डेली एक एक सब्जेक्ट वाइज PYQ कंप्लीट करके उसका वीडियो डाल दूंगी, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं या फिर आप किसी और तरीके से जिससे भी आप कंप्लीट कर रहे हो आप करके जाएं। PYQ करके ज़रूर जाना क्योंकि बहुत रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और एक और एडवाइस है क्योंकि 23 के एग्ज़ाम मैंने देखा है, अगर आप हो सके ना तो यूपीएससी के ज़्यादा नहीं प्रीवियस 3 ईयर की अगर यूपीएससी की PYQ आप देख जाओ तो आप विश्वास करो 5 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं यहाँ से। क्योंकि आप अगर ये देखोगे ना, अभी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है तो यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में यूपीएससी के PYQ डायरेक्ट डायरेक्ट पूछे गए अप्रॉक्स 15। और आप चाहें तो यूपीएससी की PYQ उठा के देख लेना, एंड बिलीव मी अगर आप ये करके जाओगे तो आपको बेनिफिट होगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।